Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. S-400 मिसाइल। ये मिसाइल भारत में सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के कई जगहों पर ड्रोन अटैक किया था। इस हमले में भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए S-400 यानी सुदर्शन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी मुंह की खानी पड़ी थी। अब एक बार फिर से S-400 मिसाइल की चर्चा सुर्खियों में है। आखिर क्यों है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से जाना जाता है। ये सिस्टम हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में काफी हद तक सक्षम है। भारत ने मई साल 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को सुदर्शन 400 यानी S-400 की मदद से ही सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। लेकिन रूस, जिसने ये सिस्टम बनाया, यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने में बार बार असफल क्यों हो रहा है? भारत ने S-400 को पठानकोट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया था। ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है, 400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक भी कर सकती है। भारत ने इसकी तकनीकी को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला भी था, जिससे ये काफी कारगर साबित हुआ था। अब बात करेंगे कि आखिर रूस में S-400 नाकाम क्यों हुआ। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर कई ड्रोन अटैक किए, जिसमें रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया था। अब बात करते हैं आखिर रूस में S-400 प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बार बार असफल क्यों हो रहा है। कुछ तथ्य और आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। अगस्त साल 2023 की बात करें तो यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 बैटरी को नष्ट किया था, जिसमें R-360 नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। अक्टूबर साल 2023 की बात करें तो यूक्रेनी विशेष बलों ने बेडियांस्क और लुहांस्क में 2 S-400 प्रणालियों को नष्ट किया था। अप्रैल साल 2024 की बात करें तो यूक्रेन ने क्रीमिया में मिसाइलों से S-400 के 4 लॉन्चर, 3 रडार और 1 हवाई निगरानी प्रणाली को नष्ट किया था। जून साल 2024 की बात करें तो बेलगोरेड में यूक्रेनी हिमार्स रॉकेट ने S-400 मिसाइल को नष्ट किया था। अब बात नवंबर साल 2024 की करते हैं। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन ने मिसाइल से S-400 को टारगेट किया। जनवरी साल 2025 में यूक्रेन ने हिमार्स मिसाइल से S-400 के 96 L6E रडार को नष्ट किया था। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 S-400 मिसाइलों को नष्ट या तो क्षतिग्रस्त किया था। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हर S-400 बैटरी की कीमत लगभग $200 मिलियन बताई जाती है। अब बात करते हैं S-400 की असफलता के। रूस में S-400 की असफलता के कई कारण हो सकते हैं। अप्रभावी तैनाती। रूस ने S-400 को अक्सर अकेले तैनात किया, बिना छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के सहयोग के। इससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करके S-400 के रडार सिग्नल को जाम किया था। इस प्रणाली लक्ष्यों को ट्रैक नहीं कर पाई थी। रूस की कई लापरवाही भी सामने आती है। रूस ने S-400 की सुरक्षा के लिए कैमोफ्लाज, लगातार स्थान बदलने या डमी सिस्टम जैसे उपाय नहीं किए, जो भारत ने काफी हद तक अपनाए थे। यूक्रेन ने इसी का फायदा उठाया और इस तरह से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया। बता दें कि S-400 अभी भी एक शक्तिशाली प्रणाली है, जो विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इसे प्रभावी बनाने के लिए सही तैनाती, समर्थन प्रणालियां और रणनीति जरूरी है।
यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का फायदा उठाया, जबकि भारत ने इसे सही तरीके से उपयोग किया। 1 जून साल 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्रकों में छिपाकर हमलावर ड्रोन भेजे। रूस के शहरों में इन ट्रकों ने ड्रोन लॉन्च किए। ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आता तो S-400 ट्रैक कर लेता। ये नीचे उड़ान भरते हुए हमला कर रहे थे। साथ ही S-400 सिस्टम हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है। सड़क या जमीनी रास्ते से आए हुए किसी भी हथियार को नहीं ट्रैक कर पाता। रूस की S-400 प्रणाली की विफलता इस बात का काफी हद तक सबूत भी देती है। किसी भी हथियार की प्रभावशीलता उसकी तैनाती और उपयोग की रणनीति पर काफी हद तक निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।